मेरा नाम जितेंद्र पाल पाठी है। मैं उपाध्यक्ष हूँ सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी का। 16 दिवसीय हमारा रामलीला मंचन बड़ी शांतिप्रिय तरीके से किया जा रहा है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। कुछ छुट भैया नेताओं की वजह से हमारे रामलीला को सिर्फ बाधित किया जा रहा है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कौन है वो नेता? वो कुछ ऊपर के लोग जो कि मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाते हैं। हमारा धामी सरकार पर पूर्ण विश्वास है, परंतु कुछ उनके द्वारा उनके अनुपस्थिति में हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम उनसे अपनी व्यथा भी रखना चाहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पर। परंतु मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न और शिकायत कर रहे हैं। उस शिकायत के आधार पर हमें अनुमति प्रदान नहीं करी गई 18 तारीख को, फिर भी हमारा शांतिपूर्ण मंचन हुआ। आज के दिन हमारी राम बारात होनी थी 23 तारीख की, 23 तारीख की हमारी राम बारात होनी थी, तो आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम तय था। परंतु अगर हम आज राम बारात निकालते, फिर से हम पे मुकदमे, पहला मुकदमा हम पे हो गया है संचालन का, दूसरा मुकदमा आज हम पे पुलिस लिखने वाली थी, इसलिए हम सीधा पुलिस स्टेशन आ गए। चूँकि राम जन्म से लेकर अंतिम जो हमारा कार्यक्रम होता है रावण दहन का कार्यक्रम भी 2 अक्टूबर को होना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है, जिसके बगैर रामलीला मंचन पूरा नहीं किया जा सकता। आस्था में हम विश्वास रखते हैं और हमारी आस्था के अनुसार हमें रावण दहन करना ही होगा। अब हमारे साथ समस्या यह है कि अगर हम रावण दहन करने जाएंगे तो पुलिस हम पे मुकदमा लगा देगी उस व्यक्ति के कहने पर। तो हम कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति एक पत्रकार है, दयाशंकर पांडे जी हैं। दयाशंकर पांडे के वो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी अच्छे पद पर भी हैं, जो दबाव बनाने का काम करते हैं और लगातार कई संपत्तियों घेरने का वो काम करते हैं। और आरएसएस की एक महाराष्ट्र भवन वाली संपत्ति पर भी उनका कब्जा है, जिसका मुकदमा भी चलता आ रहा है। तो ऐसे लोग इस सरकार में हावी हो रहे हैं। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री धामी से ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए और राम भक्तों पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। हमारे सभी पात्र, इसमें राम, सीता, लक्ष्मण और रावण भी, क्योंकि आज हमारा 16 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज का दिन हमारा राम बारात का था। और आपको विदित हो कि 18 तारीख से हमारी रामलीला उसका शुभारंभ हुआ और 18 तारीख से पहले ही हम पर कुछ मुकदमे लगा दिए गए और लगातार मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारा था राम बारात। अगर हम राम बारात निकालते तो हमें अंधेरा, हमें प्रशासन से आ रहा था बिना अनुमति के राम बारात मत निकालना, यानी कि दूसरा मुकदमे की तैयारी की जा रही थी। इसलिए हम आए हैं कि पहले अगर हम पे पहले मुकदमा करते हैं तो पहले आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, अन्यथा हमें अनुमति प्रदान करें, क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है हमारी। क्योंकि राम लीला जब मंचन शुरू होता है तो रावण दहन पर ही वह संपन्न माना जाता है। हम रावण दहन हमें करना ही होगा, जो कि हमारा 2 तारीख का है, उसकी अनुमति हम लेना है, ताकि फिर से हमारे राम भक्तों पर तीसरा मुकदमा ना लगा दिया जाए। इसलिए हम अनुमति मांगने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि हम उत्पात मचा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शांति प्रिय तरीके से 16 दिवसीय हमारी रामलीला हो रही है। कोई वाद विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल शांति और पूरी खचाखच बढ़ रही है। जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, भव्य तरीके से हो रही है। कोई 107-16 की कार्रवाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं। फिर किस बात का? मात्र थर्ड पार्टी, जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है, उसकी शिकायत मार पर हमारी अनुमतियां कैंसिल हो रही हैं। हम करते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और हम आस्था को मानते हुए मुख्यमंत्री धामी से मांग करते हैं कि हमारे राम भक्तों के मुकदमे जल्द वापस हो और मुकदमों की जांच भी की जाए, किन लोगों की वजह से और किस उनका क्या माध्यम हो, क्या चाहते हैं, उसकी भी जांच की जाए, जो झूठे मुकदमे हम पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, पहले राउंड में, मैं राउंड ही बोलूंगा, पहले राउंड में उन्होंने 23 लोगों पर मुकदमे किए, फिर 29 लोगों पर मुकदमे कर दिए और आज भी 2 लड़कों पर मुकदमा किया गया है। हमारे परमिशन नहीं मिलती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न आई। जो हमने अपने कार्य में लिख दिया है, हम रावण दहन करेंगे तो करेंगे, लेकिन इससे अगर हमें रोककर फिर से मुकदमे ला दे गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री में निवेदन किया, हम विवश हैं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन जनता में बहुत रोष है। आज हम विवश होकर थाने पहुंचे हैं इस अनुमति को लेने। हमारे पास समय नहीं है रामलीला कराने में, अमित व्यस्त है, लेकिन फिर भी हमने जो वचन कर दिया, हम आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और मैं फिर वादा करता हूँ, सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी 1955 से निरंतर रावण फूकती आ रही है और इस वर्ष भी रावण फूकेगी। मेरा नाम हरिराम अरोड़ा है, इसी रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पे माननीय प्रशासन से ये अनुरोध करने आए हैं कि जो हमारी कमेटी के कलाकारों के ऊपर
झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए। कल जिसने हमारा रामलीला का मंचन था 18 तारीख को, दूसरा मुकदमा हमारे पे कल कर दिया गया और तीसरा मुकदमा अगर हम राम बारात निकाल दे तो वो भी आज तैयार था। हमने प्रशासन के आदेश को मानते हुए अपने राम बारात का प्रोग्राम कैंसिल किया, जबकि पूरा बाजार इस समय राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार है और हम कलाकारों लेके इसलिए आए हैं। हमारे यहाँ आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय से और सीएम साहब से हमारी अपील पहुँचाई जाए कि हमारे को जो पीड़ित किया जा रहा है, पूर्व पार्षद जो कि हार चुका है, सब उसके कहने से रचना की जा रही है। कौन है पूर्व पार्षद? हरीश तिवारी। वो चाणक्य के रचना करा, दूसरों को आगे करके अपने नाम से इसने कोई मुकदमा नहीं करा। जो भी उनके पार्टी के आदमी हैं उनको आगे करके हमारे पर मुकदमा किया है। राम राम सबको जी। ये जो आज घटना घटी है हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में, रामलीला ग्राउंड में, यहाँ बड़ी शांतिपूर्वक रामलीला अच्छे से हो रही थी, कोई बीच में विवाद कुछ नहीं था। लेकिन आज एकदम से हमें ये बोल दिया गया आपको परमिशन नहीं दी गई, कभी कहते हैं रोक लगा दी गई। दूसरे पक्ष की सुन के सारे कैरेक्टर्स पर, सारी रामलीला पर जितने भी पूरे कमेटी है उन पर केस कर दिए गए। एक नहीं, दो, तीन केस कर दिए गए। आज हम इसको परमिशन लेने थाने में आए हैं। यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, परमिशन लेके कोई भी काम सीधे तरीके से करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी कमेटी आप देख सकते हैं, जिस तरह की मेरे पीछे पूरे सब अवतार में अपने अपने कैरेक्टर्स में बैठे हैं। प्रभु श्री राम खुद चल के आए हुए हैं, सब चीज है, और उसके बावजूद भी पहली बार ऐसा देखने को हो रहा है कि इसको रोका जा रहा है। ये एक धार्मिक काम है, धार्मिक काम को किस नजरिए से गलत कहा जा रहा है, हमें कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये मेरी नजर में ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी इसके पीछे है, मेरी उससे मतलब बहुत, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। धार्मिक काम को हम सबको हिंदुत्व के, एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सिटीजन होने के उसमें कहा जाता है कि हमें इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, अपने कल्चर को आगे लाना चाहिए, ना कि इसको रोकना चाहिए। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।